बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हम हमारी किचन में बना रहे हैं मज़ेदार से टिंडों की सब्ज़ी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप टिंडे की सब्ज़ी बनाएंगी तो जो आपके घर में नहीं भी पसंद करता वो भी बड़े शौक़ से खाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैंने पहली बार ये टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी और मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई थी और मुझे बहुत तारीफ़ें मिली हैं। मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई है क्योंकि ये बनी ही बहुत टेस्टी थी। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हम टिंडे की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो टिंडे 1 पाव के करीब मैंने ले लिए हैं। अच्छी तरीके से उनका पतला पतला सा छिलका उतार कर उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े हमने नहीं रखने, बस दरमियानी साइज़ के हम टुकड़ों में इस तरह से इनको काट लेंगे। टिंडों को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो जनाब इसमें बस हमने डालना है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाले डालने के बाद बस अच्छी तरीके से इन मसालों को हम टिंडों पे कोट कर देंगे। अच्छी तरीके से सारे मसाले टिंडों पर लगा देंगे। तो ये देखिए जनाब, लग रहे हैं ना हमारे टिंडे बहुत ही खूबसूरत। तो अब इनको फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन में हम यहाँ पे 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और फिर इसके बाद ये जो टिंडे हम इसमें शामिल कर देंगे। टिंडों को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि टिंडों में हमारे अच्छा सा हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए टिंडों में हमारा हल्का हल्का सा कलर आ गया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई किया है। अब कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन 12 मिनट तक पकाएंगे। तो व्यूअर्स तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने टिंडों को फ्राई होने दिया है। ये देखिए तकरीबन 50% हमारे टिंडे कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे और टिंडों की मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसी पैन के अंदर मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते और ज़ीरे को हम सौटे करेंगे ऑयल के अंदर कि ज़ीरा हमारा चटक जाए, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए ऑयल में। ज़ीरा चटक गया है। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। बेसन को हमने लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। बेसन को हमने इतना भूनना है कि बेसन में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखी हुई है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो चॉप की हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें पिसी हुई डाली हैं। एक बार फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब यहाँ पे 1 कप हम टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मीडियम आंच करके लो टू मीडियम आंच पर हमने इसको 1 मिनट तक भून लेना है। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद अब हमने इसमें 1 कप पानी शामिल कर देना है ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने चूल्हे की आंच कम कर देनी है। लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके पका लेना है। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया यानी धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि नमक हमने टिंडों में भी डाला था। तो टिंडे हमने मैरिनेट करने के लिए रखे थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दीजिए। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। व्यूअर्स अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है।
अब जो टिंडे हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। आंच अभी भी हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। टिंडे डालने के बाद 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया और 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरा अपना घर में बनाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं जल्द ही आपसे शेयर करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप पानी इसमें और शामिल कर रही हूँ। टिंडे हमारे ऑलमोस्ट 50% तक कुक हो चुके हैं। अब हमने लो फ्लेम करके इसको कवर कर देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि हमारे टिंडे जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो जनाब 12 मिनट के बाद हमने सालन चेक कर लिया था, लेकिन जो हमारे टिंडे हैं वो गले नहीं थे, तो इसलिए हमने इसको मज़ीद और पकाने के लिए रख दिया था। तो टोटल ये तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पके हैं, तब जाके हमारे टिंडे गले हैं। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि टिंडे की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में आज पहली बार बनाए हैं मेरे हस्बैंड की बहुत रिक्वेस्ट पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी से इसकी ग्रेवी बनी है। वरना ऐसा होता है कि हम कभी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका मसाला अलग हो जाता है और ग्रेवी में पानी आ जाता है, ग्रेवी पानी छोड़ देती है। लेकिन हमने जो इसमें बेसन डाला हुआ है उस बेसन से इसका बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर बना है। ये देखिए। अब हमने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि जो हमने इसमें कसूरी मेथी और धनिया डाला है उसका अच्छे से फ्लेवर हमारी सब्ज़ी में आ जाए। तो लीजिए जनाब, हमारे टिंडों का सालन अब बिल्कुल तैयार है। चलिए डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार हमारी टिंडे की सब्ज़ी बेहद ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार है। मेरे हस्बैंड ने ये खाकर मेरी बहुत तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा चले आपसे भी रेसिपी शेयर कर दूं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको टिंडे पसंद है। तो इंशाल्लाह ताला फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में मेरी रेसिपीज़ को शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी जल्द ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।